भारत ने आर्मेनिया और ग्रीस के साथ मिलकर भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। इससे पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की को जोर का झटका लगा है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत की अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ उपस्थिति इनके होश उड़ाने के लिए काफी है। भारत इन दिनों भूमध्य सागर इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस काम में ग्रीस और आर्मेनिया से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत, ग्रीस और आर्मेनिया का अपने प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अजरबैजान ने हाल में ही आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। यह इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में अर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। यह इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से भी बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। पिछले नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान बने अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच गठबंधन के और मजबूत होने से चिंतित भारत ने आज इसे अपने हितों के लिए खतरा माना और आर्मेनिया के साथ तेजी से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया। आर्मेनिया ने भी रूस से अपनी निर्भरता कम की है और भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 155 मिमी की तोप और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियारों का निर्यात किया है। आर्मेनिया इसके अलावा अमेरिका और ईरान के साथ भी अपने रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहा है। पिछले साल ही आर्मेनियाई सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था। इसके अलावा ईरान ने अजरबैजान को आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी दी थी। ग्रीस भी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता को लेकर परेशान है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है। वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं, ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वह इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है, ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके उसका दोहन करना है। 2 साल पहले ऐसे ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। ग्रीस और भारत क्षेत्र में तुर्की की बढ़ती भूमिका के बारे में समान रूप से चिंतित हैं। ऐसे में यह एक और क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की ठोस संभावनाएं पैदा करता है। भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञ महेश रंजन देवता का मानना है कि यह गठबंधन क्षेत्र की अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान की साझा शक्तियों के खिलाफ एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि इससे रूस नाराज हो सकता है। आर्मेनिया और भारत ने नागोर्नो काराबाख युद्ध और कश्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के मेलमिलाप के ठीक बाद हथियारों की आपूर्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, आर्मेनिया और ग्रीस रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं तो इससे तीनों देशों का फायदा है। ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान भी तुर्की की मदद से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल में तुर्की से कई नौसैनिक जहाज और लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये हथियार भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर भारत भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाता है तो इससे रक्षा उद्योग को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। भारत दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने युद्ध की शुरुआत में भारतीय छात्रों की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के कारण रूस यूक्रेन युद्ध कुछ समय के लिए रुका था। कुलेबा का यह बयान तब आया है जब भारत में कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के ऐसे ही एक विज्ञापन पर सवाल उठाए थे। उस विज्ञापन में दावा किया गया था कि पीएम मोदी के कहने पर रूस यूक्रेन युद्ध रोका गया था।
कुलेबा ने भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। माना जा रहा है कि कुलेबा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हम विदेशी छात्रों के जाने के लिए विशेष गलियारों और विशेष प्रकार की खिड़कियों, युद्ध विराम की व्यवस्था करने में सफल रहे। मैं और हर कोई इसमें शामिल था, जिसमें शीर्ष नेताओं से लेकर विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और मेरे राष्ट्रपति से लेकर सीमा रक्षक तक शामिल थे। सैनिक वास्तव में लोगों को जाने दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को जीत की बधाई दी थी। उसी दिन पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की थी। पीएम मोदी ने हर मौके पर युद्ध को छोड़ बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। यूक्रेन जानता है कि अगर कोई देश पूरी ईमानदारी के साथ रूस पर संघर्ष विराम का दबाव बना सकता है तो वह भारत है। चीन पर यूक्रेन और उसके साथी पश्चिमी देशों को भरोसा नहीं है। वहीं भारत पर पश्चिमी देशों और रूस दोनों को भरोसा है। ऐसे में अगर भारत कोशिश करे तो पूर्वी यूरोप में शांति आ सकती है। यूक्रेन पूर्व सोवियत देश है। ऐसे में यूक्रेन की स्थापना के बाद से भारत के साथ उसके कोई खास संबंध नहीं थे। इसका प्रमुख कारण रूस भी है। भारत ने रूस के आगे किसी भी दूसरे सोवियत देश को उतना अधिक महत्व नहीं दिया है। इस बीच यूक्रेन भी भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का करीबी बन गया। पाकिस्तान ने यूक्रेन से टैंकों की खरीद की है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट और शिप इंजन को लेकर भी दोनों देशों के बीच पुराना समझौता है। इन रक्षा संबंधों ने भी भारत को यूक्रेन से दूर कर दिया था। लेकिन हाल के वक्त में भारत के यूक्रेन के साथ रिश्तों में काफी सुधार आया है। G7 की बैठक के दौरान जापान में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।